दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा किस प्रकार से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नए हैं, आप डरे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, पहला स्टेप क्या उठाए, दूसरा स्टेप क्या उठाए, कैसे हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्यों करें, करें नहीं करें। तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर आप ऐसा वीडियो बनाइए ताकि हमें समझ में आ सके कि हम कहाँ से शुरुआत कर सकें। उनकी ओर से डिमांड आने की वजह से मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है, और उन जैसे लोगों के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर हम इस मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये डीमैट अकाउंट एक प्रकार का बैंक अकाउंट है। जैसे बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट के अंदर आपके पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक डीमैट अकाउंट होता है। उस डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स होते हैं। पहले शेयर्स फिजिकल होते थे, आजकल शेयर्स डिजिटल होते हैं। हालांकि इन डिजिटल की फिजिकल कॉपी भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये पूरा डिजिटल गेम क्या है वो आप जानते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, पहला पैन कार्ड और दूसरा इस एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना कुछ भी एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, है ना। अगर आधार कार्ड आप देना चाहें या नहीं बनाना चाहें वो आपके ऊपर। स्टेप नंबर 2, जैसे ही आपने सोचा कि मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है और प्री रिक्विजिट जो है आपकी पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आपके पास तैयार हो गया है, तो अब आप सोचेंगे मैं कहाँ खोलूँ ओपन। तो उसके लिए ब्रोकरेज कंपनी होती है। ब्रोकरेज कंपनी जो दलाली कंपनी होती है, जो आपको शेयर के सेल और परचेस पर कुछ न कुछ कमीशन लेती है आपसे, उन कंपनी की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज कंपनी कौन कौन सी है? ब्रोकरेज कंपनी बहुत सारी है, जैसे कि जीरोदा है, एंजल वन है, ग्रो है, शेर खान है, शून्य है। ऐसी बहुत सारी कंपनी। मैं किसी एक कंपनी का नाम आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप उस कंपनी पर जाइए। और वैसे भी आपको शुरुआत करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कंपनी से आप शुरुआत कीजिए। एक बार शुरुआत कर देंगे तो बाद में किसी और कंपनी में भी आप जाकर के अकाउंट खोल सकते हैं। एक से अधिक अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है आपको। तो इसलिए आप किसी भी कंपनी में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। लेकिन इसके लिए 18 वर्ष की एक आयु जो होती है, वो न्यूनतम आयु वो आपकी 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, फिर आपको अपने पेरेंट्स के माध्यम से ही उस अकाउंट को ऑपरेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया, आपने सोच लिया किस कंपनी के पास आपको जाना है, उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। अब स्टेप नंबर 3, उस अकाउंट पे ऐड मनी का एक ऑप्शन आता है, उसमें कुछ मनी ऐड कीजिए, यानी कि अपने बैंक अकाउंट से कुछ मनी उस अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। मान लीजिए आप शुरुआत में 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं। आप चाहे लाखों रुपया लगाना चाहें, चाहे करोड़ों लगाना चाहें, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल न्यूनतम 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये से अधिक से शुरुआत न करें। पहले उसको समझें, उस प्लेटफॉर्म को समझे, शेयर मार्केट को समझे, शेयर्स को सेल परचेस कैसा होता है वो समझे। फिर धीरे धीरे आपको जब समझ विकसित होती है, जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा और अधिक लगा सकते हैं। जैसे ही आप अपने अकाउंट में ऐड मनी कर लेंगे तो चूंकि आप उस आपके जो वो डैशबोर्ड जो होता है, जो उस कंपनी का, उस डैशबोर्ड पे आपको बहुत सारे आपको शेयर्स दिखेंगे। उसमें से पर्टिकुलर कंपनी का आप शेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको बाई पे परचेस कर सकते हैं। जैसे आप बाई करेंगे वो शेयर आप बाई कर लेंगे। बाई करने के बाद क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4, बाई करने के बाद आपके पास में अगर आपको लगता है कि आपको उसी दिन शेयर बेचना है तो आप सेम डे शेयर भी बेच सकते हैं, और आप चाहें तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद भी उसे बेच सकते हैं। जब कुछ सालों बाद बेचते हैं तो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ महीने बाद बेचते हैं तो कहते हैं जी मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ दिनों बाद बेचते हैं तो बोलते हैं जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उसी दिन बेचते हैं तो कहते हैं जी भैया ट्रेडिंग हो रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है।
तो अब आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। ट्रेडिंग क्या होता है कि आज से लिए आज ही बेच दिया, 1000 रुपये का शेयर परचेज किया और 1010 रुपये हुए और बेच दिया। अब आप सोचेंगे जी 10 रुपये की कमाई, हाँ 10 रुपये की नहीं है, ये 1% है, 1%। और ये 1% बहुत होता है। कोई व्यक्ति यदि 1% पैसा रोज कमाए तो साल के एंड में कम से कम उसका पैसा 30 गुना हो जाएगा, 30 टाइम्स, 1 लाख का 30 लाख हो जाएगा 1% रोज पैसा कमाए तो। इसलिए 1% बचत बहुत 1% बचत पर डे बहुत बड़ी बचत होती है, जिसको कंसिस्टेंटली कोई भी व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। अब आप मान लीजिए कि आपने वो शेयर को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद आपको जब लगता है तब बेच सकते हैं, या आपको लगता है कि मुझे कई सालों बाद बेचना है तो कई सालों बाद बेचिए। जनरली क्या होता है कि यदि आप अपने शेयर को कुछ सालों के बाद बेचते हैं तो इनकम अच्छी होती है लॉन्ग टर्म के अंदर। क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने शेयर परचेज किया और उसकी रेट नीचे आ गई। मान लीजिए आपने किसी 1 लाख रुपए के शेयर परचेज किए, आप चाहे तो एक ही कंपनी के ले सकते हैं और चाहे तो अलग अलग कंपनी के ले सकते हैं। बेटर होगा कि अलग अलग कंपनी के लें। ये उदाहरण के तौर पे आपके पास 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ लगा सकते हैं, 10 करोड़ है 10 करोड़ लगा सकते हैं। हम 1 लाख रुपये का एक एग्जाम्पल लेकर के बात कर रहे हैं। आपने 1 लाख रुपये का शेयर परचेज किया है, उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो आप 1 साल बाद बेच सकते हैं, 2 साल बाद बेच सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद बेच सकते हैं, 20 साल, 25 साल बेच सकते हैं। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उस शेयर के ऊपर रिटर्न मिलेगा। हालांकि आप चाहें तो सेम डे बेच सकते हैं, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। आज लिया आज बेच दिया। और भी ट्रेडिंग के तरीके होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होता है, नेक्स्ट डे सेलिंग होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर को ले करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। लेने का मतलब नाउ यू आर द पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के रेगुलर आपके पास ईमेल आएंगे, जो मीटिंग्स होगी मीटिंग्स के बारे में आपके पास सूचना आती रहेगी। अब आता है अंतिम स्टेप। अब जो आपको लगता है कि आपको अपना शेयर बेचना है, आप शेयर बेच सकते हैं। शेयर बेचने के बाद जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा जो ब्रोकरेज कंपनी वो काटती है और कुछ पैसा जो होता है वो सेबी काटता है और कुछ छोटे मोटे चार्जेस और करते हैं। उसके बाद जो पैसा आपके पास आता है, आप चाहे तो उस पैसे को वापस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप चाहें तो उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है पैसों को री इन्वेस्ट करना। जो भी आपने उसमें इनकम जनरेट किया उसको री इन्वेस्ट करना, यही सबसे बेस्ट तरीका रहता है। शेयर मार्केट में कुछ लोग सोचते हैं कि बस रातों रात उसमें हम अमीर बन जाएंगे, और ऐसा नहीं होता है तो वो लोग बाहर हो जाते हैं। रातों रात शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है। शेयर मार्केट में आपको कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, लगातार कई महीनों तक, कई सालों तक वॉच करके उस मार्केट में खुद को स्टैंड रखना होता है, टिके रहना होता है। जब आप टिके रहेंगे तभी जा करके आपको कुछ बेनिफिट इसके अंदर हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर शेयर मार्केट में जाना ही क्यों है, इन्वेस्ट क्यों करना है? तो इसके पीछे 2 वजह हैं। 2 वजह से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली वजह इन्फ्लेशन, महंगाई। जो हर साल कोई न कोई वस्तु का दाम आप देखेंगे, जिस वस्तु का दाम आज 100 रुपया है, अगले साल 105, 107, 108, 110, ये बढ़ते रहता है। ये क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या गेम है, इसके पीछे किस प्रकार से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हाथ है और किस प्रकार से वैश्विक षड्यंत्र काम करता है, वो एक अलग विषय है, उस पर हम वीडियो कभी और बनाएंगे। किस प्रकार से कागजी नोट और ये जो डिजिटल करेंसी वो उसके लिए जिम्मेदार है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इन्फ्लेशन एक सच्चाई है। उस इन्फ्लेशन को कम करना है तो उस इन्फ्लेशन को कम करने का एकमात्र तरीका जो है वो शेयर मार्केट है। हालांकि बैंक के अंदर एफडी करा के भी आप इन्फ्लेशन से कुछ हद तक लड़ सकते हैं। उस पैसों को आप यदि अपने घर में रखते हैं तब उस पैसे का कोई रोल नहीं है। या तो आप उस पैसे को किसी बिजनेस में लगाएं, अपना ही कोई बिजनेस करें, या किसी अपने दोस्त के साथ मिल करके कोई बिजनेस पार्टनरशिप करें, या बैंक में डालें, या उसका सोना ले लें, या कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या उसको आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास छोटा पैसा है तो निश्चित तौर से आप उस पैसे को प्रॉपर्टी में
या गोल्ड में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो आप उस पैसों को बैंक में डाल सकते हैं, बैंक की बजाय शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। अब बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 6% से 7%। आप शेयर मार्केट में अच्छा काम करते हैं, आपने दुगुना इंटरेस्ट कमा लिया, मान लीजिए 14% 12% से 14% की इनकम कर ली, या आपने बैंक के एफडी से 3% इनकम को जनरेट किया, 18% से 22%। अब आप बोलोगे जी क्या 14%, 15%, 18%, 20% साल का, ये भी कोई इंटरेस्ट होता है, ये भी कोई इनकम होती है? लेकिन नहीं, ये इनकम बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। यदि आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ गए तो आपने शेयर मार्केट को समझ लिया। जैसे आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा कराया 27 साल के लिए, तो बैंक आपको लगभग 8 लाख रुपया देगा, क्योंकि बैंक की जो एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% 7% है। उसके हिसाब से लगभग 9 वर्ष में आपका पैसा दुगुना होता है। तो 27 साल में आपका पहले 9 वर्ष में आपका पैसा दुगुना हो गया, 1 का 2 हो गया, अगले 9 वर्ष में आपका पैसा 2 का 4 हो गया, और अगले 9 वर्ष में आपका पैसा 4 का 8 हो गया। यानी कि 27 वर्ष में आपका पैसा 1 लाख से बढ़कर के 8 लाख हुआ। परंतु शेयर मार्केट में आपने एफडी की दुगुनी, जस्ट ज़्यादा नहीं, 14% से 16% इनकम जनरेट कर लिया आपने, 14% से 16%, पर इतना ही आपने बचाया, इतना ही बहुत है। इतना बचाएंगे तो आपका 1,64,00,000 रुपये हो जाएगा 27 साल बाद। कहाँ पर तो वो 1 लाख से 8 लाख हो रहा था, कहाँ पर ये 1 लाख से 64 लाख हो रहा है। और यदि आप होशियारी से काम करते हैं और आपने यदि अपनी जो इनकम जो है वो 14% से लेकर 22% के आसपास मैनेज कर ली, सॉरी 20%, 21%, 22%, यानी कि एफडी की 3 टाइम्स यदि आपने मैनेज कर लिया, तो मान के चलिए कि आपका 1,04,00,000 हो जाएगा 27 साल में, 4 करोड़ हो जाएगा, और आपका 1,04,00,000,000 हो जाएगा। वही पैसा है, उसी पैसों को आप बैंक में रखेंगे तो 1 लाख से 8 लाख होगा। लेकिन यदि आपने समझदारी से काम किया, 12% 14% की मार्जिन इनकम जनरेट कर ली शेयर मार्केट में, तो आपका 1 लाख से 64 लाख होगा। और यदि आप और अधिक समझदार हुए, 20% 22% की आपने यदि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बचत कर ली, इसकी आपने इतनी इनकम कर ली, तो मान के चलिए कि आपने 1 लाख से 400 लाख रुपया आप कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखने की है कि आपको शेयर मार्केट से घबराना नहीं है। कई बार शेयर का रेट कम भी होगी, आपको बने रहना है उसके अंदर। दूसरी बात, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़े कुछ दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप शेयर मार्केट में मत जाइए। शेयर मार्केट में जाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तभी जा करके आपको अपना मनी का रियल एप्रिसिएशन मिल सकता है। इसके लिए कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, हर कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। आप कंपनी स्पेसिफिक जाइए, बजाय कि आप सेक्टर, कि भाई मुझे ये वाला सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर पसंद है, या मुझे फार्मा सेक्टर पसंद है, या मुझे इस सेक्टर में कई बार दिक्कत हो जाती है। किस कंपनी का आपको शेयर परचेस करना है, उस कंपनी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि आप ये समझ सकें कि कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं करेगी। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? आप यदि इस बात को समझना चाहते हैं तो मुझे बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बनाऊँ। नमस्कार।